हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट बाय। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है हम किसी भी बिलियनर या बड़े बिजनेस टाइकून को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए नहीं देखते? क्या गोल्ड कोई ऐसी कमोडिटी है जिसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? वेल, इसका जवाब तुम्हें इंट्रो खत्म होते ही मिल जाएगा। पर अगर गोल्ड को हम साइड में रखें तो फिर हमने आज तक किसी बिलियनर को कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी नहीं देखा। लाइक एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफे को ही ले लो। उन्होंने अपना घर सिर्फ $30,000 का लिया था, यानी कुछ 22 लाख रुपए का, और आज भी वो उसी घर में रहते हैं। पर ऐसा क्यों? ये सारे मिलियनियर और बिलियनियर रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? या फिर अगर हम कार्स की बात करते हैं तो अपने फेसबुक के को फाउंडर जुकरबर्ग बाबूजी तो होंडा ज़ेन लेके घूमते हैं और ऊपर से एक ही जैसे कपड़े हर रोज पहन के घूमते हैं। पर ऐसा क्यों? वो लोग कार्स और क्लॉथ्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? वेल, इन सारे सवालों का जवाब ही तो मैं लेके आया हूँ इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, व्हाई थिंग्स रिच पीपल डोंट स्पेंड मनी ऑन। नंबर 1, गोल्ड। क्या आपको पता है क्यों बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, अंबानी, जेफ बेजोस आपको कभी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए नजर नहीं आते? क्यों जिस गोल्ड को हम हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझ के चल रहे हैं उसको अमीर लोग कभी इन्वेस्टमेंट समझते ही नहीं? देखो, सबसे पहले तो अगर हम गोल्ड के प्राइस चार्ट की बात करें तो ईयर 2000 में गोल्ड का प्राइस कुछ 12,000 रुपए के करीब था। वहीं 2021 गोल्ड का प्राइस 49 से 50,000 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। मतलब 21 साल में 38,000 का हाई। ये अमीरों के लिए अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि गोल्ड काफी स्लो ग्रोइंग कमोडिटी है। ऊपर से अगर ये स्लो ग्रोइंग है इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके रिटर्न्स भी कुछ खास नहीं होंगे। मतलब मान लो अगर एक साल में आपको 3 से 4 हजार ही सिर्फ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो फिर इतना तो बैंक का एफडी भी दे देता है। एटलीस्ट वो करना ज्यादा सेफ होगा क्योंकि उसके भाव गिरने के चांसेस भी नहीं है। आपने जितना इन्वेस्ट किया होगा उसमें उससे तो ज्यादा ही मिलेगा। पर गोल्ड तो ऐसा नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, उसमें पैसे डूबने के भी चांसेस हैं। और यही दो सबसे बड़ी वजह है कि क्यों अमीर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते। पर अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर इन्वेस्ट किस में करते हैं? अरे ऊपर वाले जो 2 रीजन दिए मैंने उसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसी चीज जिसमें हाई रिटर्न हो और वो स्लो ग्रोइंग ना हो। अब आप बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मार्केट में आजकल इन्वेस्टमेंट के नाम पे धूम मचा रही है? अब अगर यहाँ आपका जवाब है बिटकॉइन, तो बॉस आपके पास भी अमीरों के जैसी सोच है। क्योंकि यार आप डॉगेकॉइन सी ले लो जो आजकल मार्केट में अलग लेवल पे धूम मचा रहे हैं। भाई जनवरी 2021 में इसका भाव कुछ 0.7 रुपीज चल रहा था। वहीं सेम ईयर बस अप्रैल में आज इसका भाव है 20 से 24 के बीच ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब समझ रहे हो? 25 दिन में पैसा डबल। पैसा डबल है, यानी सीधा 24 गुना ज्यादा। अब अगर ये सुन के आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो भी फिकर नॉट, क्योंकि ये लो आपकी खिदमत में हाजिर है कॉइन स्विच कुबेर ऐप, जिसमें आपको पूरे 1 बिटकॉइन को खरीदने की जरूरत नहीं है। आप बस इसमें सिर्फ 100 रुपए का कोई भी बिटकॉइन खरीद सकते हो। सही सुना आप सबने, सिर्फ 100 रुपए का ही। और कोई भी बिटकॉइन से मेरा मतलब है इस ऐप में 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। आपकी मर्जी जिसमें इन्वेस्ट करना चाहो कर दो। और अगर आप मेरा रेफरल यूज करते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ये ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेंगे 50 रुपए के बिटकॉइन एकदम मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और हाँ, एक और बात, इस ऐप की जेन्युइननेस पे शक करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपसे केवाईसी करवाया जाता है जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स ही करते हैं। साथ ही इसमें विड्रॉल तो यार इंस्टेंट है ही, जब चाहे आप अपने पैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, प्रॉपर्टी। क्यों वॉरेन बफे ऐसे छोटे से घर में रहता है? क्यों मार्क जुकरबर्ग भी ऐसे छोटे से 3-4 BHK विद 1 स्विमिंग पूल वाले घर में रहता है? जहाँ रियल एस्टेट बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस विद हाई इनकम सोर्स माना जाता है, उसमें कभी क्यों रईस ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते? वेल, इन सवालों का जवाब एक ही वर्ड है और वो है फ्रीडम। यस, फ्रीडम। ज्यादातर रिच पीपल जो एक अच्छी खासी कंपनी या नेटवर्क होल्ड करके बैठे हैं वो सब वर्क फ्रॉम होम करना ही प्रेफर करते हैं और एक ही घर में रह रह के उन्हें भी बोरियत फील होती है। इसलिए रेदर देन बाइंग अ हाउस वो लोग रेंटेड हाउस में रहना पसंद करते हैं। पर अब इसमें फ्रीडम का क्या रोल है, यही सोच रहे हो ना? तो बॉस है ना रोल। जब उनका मन किया सी व्यू वाला कोई घर रेंट ले लिया, कभी मन किया तो माउंटेन व्यू, कभी मन किया लेक व्यू या वैली व्यू वाला। जब चाहा जिस कंट्री में चाहा जिस जगह चाहा कहीं भी कभी भी वो लोग मूव कर सकते हैं। पर अगर खुद का घर ले लिया तो फिर पता है एक ही जगह यहीं रहो, ज्यादातर वक्त यहीं बिताओ। वो यहाँ से वहाँ मूव होने की फ्रीडम नहीं रहती फिर। और दूसरी बात, ये लोग रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि अगर खुद का घर लिया तो उसमें हमें बैंक को 15% तक का इंटरेस्ट भरना पड़ता है। पर अगर रेंट पे है तो इंटरेस्ट की चिंता नहीं रहती, पैसे बच जाते हैं जिन्हें कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता है। और यही 2 मेन वजह है जिसकी वजह से कुछ अमीर और रईस ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते। No. नंबर 3,
क्लॉथ्स। अब ये लो, इन्हें देखो, हमेशा वही ग्रे टी शर्ट में नजर आएंगे। वॉरेन बफे हमेशा ऐसे ही एक टाइप के कोट में नजर आएंगे। मुकेश अंबानी हमेशा ऐसे कोट में ही नजर आएंगे। पर ऐसा क्यों? इनके पास तो करोड़ों हैं, पर इनके कपड़े एक ही जैसे क्यों होते हैं हमेशा? भले इनके वही सेम टू सेम कपड़े या फिर मैं कहूँ टी शर्ट या कोट 20,000 या 22,000 के हों, पर वो लोग हमेशा सेम ही क्यों लेते हैं? वेल, इन सवालों के पीछे का लॉजिक भी काफी सिंपल है, जो हमें कहा था खुद मार्क जुकरबर्ग ने, जहां उनका कहना था कि अगर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कपड़े हों तो सुबह क्या और कौन सा पहन के ऑफिस जाएं, उसके लिए सोचना पड़ता है। और एक इंसान के पास एक दिन में काम करने के लिए लिमिटेड एनर्जी होती है, और अगर वो सुबह उठ के कौन से कपड़े पहनूं कौन से ना पहनूं उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा, तो फिर दिन भर में जहां उसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे वहां वो कौन सी एनर्जी यूज करेगा? आप समझे? अमीर या फिर कहें तो ये अरबपति क्यों अलग अलग क्लॉथ्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते? नंबर 4, कार्स। अगर पुरानी गाड़ी ठीक ठाक चल रही है, आना जाना हो रहा है, तो न्यू एक्सपेंसिव गाड़ी लेने की जरूरत ही क्या है? ऐसा सिर्फ मिडिल क्लास वाली फैमिली का ही नहीं, बल्कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बिलियनियर वॉरेन बफेट का भी कहना है। वो आज भी उनकी ये 2014 की कैडिलैक XTS, जिसकी कीमत बस $45,000 यानी कुछ 3 लाख रुपए वाली गाड़ी ड्राइव करके आते जाते हैं। और ये अकेले ऐसे नहीं है, अपने जुकरबर्ग बाबू तो इनसे भी कई गुजरी कार में आते जाते हैं। एक काम करो, आप खुद ही देखो कौन सी कार है। ओ भाई, होंडा ज़ेन। हाँ भाई, होंडा ज़ेन, जिसका ख्याल मिडिल क्लास इंसान तक के ज़हन में कभी नहीं आता, वैसी कार लेके ये घूमते हैं। पर ऐसा क्यों? ये लोग कार में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? वेल, इसका सबसे बड़ा जवाब हमें दिया वॉरेन बफेट ने, जहां उन्होंने कहा कि शोरूम से बाहर निकलते ही किसी भी न्यू गाड़ी का रेट सीधा 44% गिर जाता है, यानी लगभग हाफ प्राइस उस गाड़ी का टूट चुका है। और अब जब उन्हें पता है कि कार एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ पैसे जाएंगे पर कभी उसमें से पैसे आने नहीं वाले, तो फिर उसमें इन्वेस्ट किया ही क्यों जाए? हाइपर कार्स खरीदने से अच्छा है वो सारा करोड़ों का पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाए, वहाँ से कुछ रिटर्न्स आने के चांसेस होते हैं। अब समझे? अड्डी गड्डियों में कुछ नहीं रखा है। अगर तुम अपने कार से सेटिस्फाइड हो, वो तुम्हें अपने डेस्टिनेशन तक बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंचा देती है, तो फिर तुम्हें नए कार की जरूरत ही नहीं है। उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो। नंबर 5, ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास। यहाँ मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्वेस्टोपीडिया और विकिपीडिया के मुताबिक 2020 के एंड तक में दुनिया में 4.2 करोड़ मिलियनियर्स और 2000 से ज्यादा लोग बिलियनियर्स हैं, जिन्हें लोग उतना जानते नहीं। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सारे लोग ट्रैवलिंग के टाइम पे हमेशा बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करते होंगे? अगर तुम्हें लगता है वो सारे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते होंगे, तो बॉस आपकी सोच को और गहरी कोई मोच आए उसके पहले ये सुन लो कि आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मोर देन 80% बिलियनियर्स इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं। पर ऐसा क्यों? वेल, सेम एज अबव, पैसे सेव करने की स्ट्रेटजी। जहां ज्यादातर बिजनेस क्लास सीट्स की टिकट का कॉस्ट नॉर्मली इकोनॉमी क्लास से 15 से 20 गुना ज्यादा होती है, उसमें सिर्फ आपको आपका पर्सनल केबिन मिल जाता है बस। इसके अलावा आप अपनी सीट को लंबा चौड़ा करके बैठ या सो सकते हो। रेस्ट दूसरी सारी फैसिलिटीज बिजनेस क्लास वालों को भी नहीं मिलती हैं, जो इकोनॉमी क्लास वालों को मिलती हैं। और अब जब उन्हें भी पता है कि कुछ चंद घंटों के लिए ही ट्रैवल करना है, जिसमें उन्हें सोने की जरूरत नहीं है, या फिर इकोनॉमी क्लास वाले सीट में भी वो लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो फिर हायर क्लास में पैसे वेस्ट क्यों करें? क्यों 10,000 की सीट के लिए वो लोग 1.5 लाख रुपए भरें? अब भाइयों, आया मजा तो कर दो। माहौल लाइक्स और शेयर से रंगीन। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो कर दो इसे पहले कि मामला हो जाए संगीन। चलता हूँ, अब लेके आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड इससे भी नमकीन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे क्यूरियस बोल के जय हिंद।